आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज की लिस्ट हुई कंपनी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, फेडरल बैंक की ये सब्सिडरी है। 1995 में कोचीन से इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। रिटेल पर फोकस करने वाली ये एनबीएफसी कंपनी है, डिपॉजिट नहीं लेती है। एमएसएमई और गोल्ड लोन देने का खास कारोबार इस कंपनी का है। इशू की जानकारी मैं आपको दे दूं, 133 से 140 रुपए का प्राइस बैंड था। 140 रुपए पर इस इशू को प्राइस किया गया। इशू करीबन 2 गुना भरा था, 2.25 गुना। क्यूआईबी कैटेगरी में 3.5 गुना, रिटेल में 2 गुना और एचएनआई कैटेगरी में 1.5 गुना ये इशू भरा था। लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास ही होती हुई दिखी है। एक बार मैं आपके सामने प्राइस ले आऊँ, जहाँ अब इशू प्राइस के ऊपर निकलता हुआ ये स्टॉक 140 की इशू प्राइस 142 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के एमडी और सीईओ अनिल कोथुरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने आंध्रा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। आईआईएम अहमदाबाद से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में। मॉर्गेज, एसएमई फाइनेंसिंग, ऑटो लोन, हाउसिंग लोन और अनसिक्योर्ड लेंडिंग में सर का लगभग अब 30 साल का अनुभव हो चुका है और काफ़ी दिग्गज संस्थानों में काम करने का भी अनुभव है। कोथुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले तो सर आपको बधाई, कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की शुरुआत हुई है, कंपनी आज लिस्ट हुई है, इशू प्राइस के आसपास स्टॉक आपका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे आजकल आईपीओ को रेस्पॉन्स बड़े ज़बरदस्त मिल रहे हैं, 50 से 100 गुना आईपीओ भर रहे हैं। आपका आईपीओ 2 ही गुना भरा है, लिस्टिंग भी बिल्कुल इशू प्राइस के आसपास हुई है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि शायद थोड़ा सा प्राइस अगर आप और अट्रैक्टिव रखते, थोड़ी नीचे करते हैं तो रेस्पॉन्स भी बढ़िया मिलता है, लिस्टिंग भी दमदार होती है। क्या आपका क्या कहना है इस पर? जी, पहले तो हम शुक्रगुजार हैं उन 2.5 लाख शेयर होल्डर जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं। सो हम अब पब्लिक कंपनी है, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर फेडफिना। नाउ इसके आगे आई सी अस communicating our plans every quarter, communicating our growth, and then taking our story to people, and hopefully there will be a greater appreciation of our prospects than has been. सर, अब चूंकि आप लिस्ट हो चुके हैं, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग आप विजन गाइडेंस दे सकते हैं। क्या देखते हैं आप, किस तरह की एयूएम ग्रोथ आपको नजर आती है? ये वित्त वर्ष 2024 जो आप समाप्त करेंगे, किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है कंपनी की? पिछले 3 वित्त वर्षों में वी हैव ग्रोन 37%। ओके, उन 3 सालों में थोड़ा कोविड का भी माहौल था, सो विच इम्पीडेड ग्रोथ। कुछ महीने बिल्कुल धंधा ही नहीं होता था, लोग लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे रहते थे। सो इन फ्यूचर वी शुड बी एबल टू ग्रो एट समथिंग लाइक अबाउट 35%. Now, as that AUM grows, there will be a more than proportionate increase in the profit of the company. Okay, that's because we've opened several branches in the past few years. And as we realize operating leverage, the AUM per branch will increase, but our costs will not increase in the same proportion. So therefore, that will drip down straight to the profitability. So that is how we project the future from here on. Okay, ठीक बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके 7.25% के आसपास हैं, थोड़े से कम हुए हैं। क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए, किन लेवल्स के आसपास आप मेंटेन कर पाएंगे सर? सो हमारे निम अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 8 and 9% रहेंगे। अगले 2-3 क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा होंगे, क्योंकि वी जस्ट ऑनबोर्डेड कैपिटल एंड टू दैट एक्सटेंट वी विल रिप्लेस डेट विद इक्विटी, सो आवर इंटरेस्ट कॉस्ट विल कम डाउन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल। सो इसलिए आवर नेट मार्जिन्स विल बी हायर फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 quarters, बट जनरली दे शुड स्टेबलाइज अराउंड द 8.5% मार्क। 8.5% के आसपास के निम्स रहने की उम्मीद है। एनपीएस आपके थोड़े से बढ़े हैं पिछली तिमाही में। क्या एनपीए को लेकर किसी को तरह की कोई चिंता है, या एसेट क्वालिटी स्टेबल रहने वाली है? अगले 6 महीनों के लिए क्या आउटलुक है सर? ये एसेट क्वालिटी इज डिपेंडेंट ऑन द ओवरऑल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट दैट वी आर पार्ट ऑफ, एंड अपना द एनवायरनमेंट इन इंडिया हैज बीन इम्प्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर पोस्ट कोविड. It's expected to be benign for the next couple of years, so therefore I expect that we will consolidate asset quality from here on. आपका 93% जो ज़्यादातर बिजनेस है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के आसपास से आता है। आगे चलते हुए क्या प्लान है सर? किस ज्योग्राफी में आप और ज़्यादा कामकाज करने की सोच रहे हैं?
ये हमारा परसेंटेज जो है इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द पेस एट विच वी ओपन ब्रांचेस एंड इन विच स्टेट्स वी हैव ओपन ब्रांचेस. So as we keep expanding, I expect every state to contribute an equal proportion, and really our largest state will be less than about 10% of the overall book. So थोड़ा broad base होगा हमारा business, which is important from a risk diversification standpoint. बहुत बहुत धन्यवाद कौथुरी साहब आपका हमें समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज से आपकी कंपनी की लिस्टिंग हुई है और पारी की शुरुआत हुई है. थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.